हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 69 69 नंबर श्लोक आज पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ये श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान कह रहे हैं, श्लोक इस प्रकार है और श्लोक का अनुवाद और जो इसका जो तात्पर्य ये दोनों मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसान रहे पढ़ने में। तो श्लोक इस प्रकार है, 2.69 दूसरे अध्याय का 69 नंबर श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान कह रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार के व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। दो प्रकार के व्यक्ति मतलब इसको श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान के दो व्यक्ति है, दो श्रेणी के बारे में चर्चा है। एक तो जो है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत एक्सपर्टली जो भौतिक कार्यों को करते हैं, और दूसरा कैटेगरी जो है वो उनको भौतिक चीज़ों से भौतिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे आत्म साक्षात्कार किया जाए। तो ये दो श्रेणी के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहला श्रेणी के लिए कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है, अर्थात जो भौतिकवादी व्यक्ति, जो आसक्त व्यक्ति, इसको हम आसक्त और विरक्त भी कह सकते हैं। जो आसक्त व्यक्ति है उसके लिए जहाँ पे रात्रि है, और जो विरक्त व्यक्ति अर्थात जो आत्म संयमी जो व्यक्ति है, आत्म संयमी के लिए वो जागने का समय है। अर्थात जिस जगह में भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता, और उस जगह में जो आध्यात्मवादी अर्थात जो विरक्त व्यक्ति या जो आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति वो उसका अपॉर्चुनिटी लेता है, उस अवसर का लाभ उठाता है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, अर्थात जो भौतिकवादी व्यक्ति या जो आसक्त व्यक्ति वो जहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहता है, उस जगह में आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वो रात्रि है। अर्थात जो आत्म संयमी व्यक्ति या जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति या विरक्त व्यक्ति, उसके लिए वो क्या है, वो रात्रि है। अर्थात वैसे देखा जाए तो लिटरली इसका मीनिंग यही है कि जो सबके लिए सोने का समय है, आध्यात्मवादी के लिए जगने का समय है, और जो भौतिकवादी के लिए जगने का समय है, और आध्यात्मवादी के लिए वो सोने का समय है। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान जो है वो स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है वो किस समय वो सोता है या किस समय वो जागता है। कहने का मतलब है वो किस समय जागृत रहता है और किस समय में वो उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है
वो इस प्रकार है कि जैसे अ, वो वो सोते हुए, हाँ, जो सोते हुए जैसे ये जो है सपना देखते हैं, सोते हुए सपना देखते हैं कि मतलब सुख का भी सपना देखते हैं, दुःख का भी सपना देखते हैं। हुँ, तो इस प्रकार जो जो आध्यात्मवादी व्यक्ति है, जो अ, आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति है, तो उसको जो कोई सुख और दुःख से कोई मतलब नहीं रहता है। तो स्थित प्रज्ञ जो है, वो कोई भी जो इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य है, उस कार्य में वो अफ़ेक्टेड नहीं होता। जिस प्रकार एक सोया हुआ व्यक्ति, वो जो है कोई भी प्रकार के जो बाहर के जो सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग से जो है वो अफ़ेक्ट नहीं होता। जो भी एक व्यक्ति सोया हुआ रहता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता कि बाहर क्या चल रहा है। तो उसी प्रकार एक आध्यात्मवादी व्यक्ति जो है, वो भी सुख और दुःख के प्रति इसी प्रकार जो है वो जो है अनासक्त रहता है या अनअफ़ेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे जो 2 प्रकार के जो व्यक्ति कहा जा रहा है कि एक तो जो है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ अपने आत्मा के ऊपर ध्यान देता है और उस आत्मा के ऊपर ध्यान देने के कारण वो हमेशा आनंदित रहता है और उसी प्रकार वो जगा हुआ रहता है। जो समय की भौतिकवादी व्यक्ति के लिए वो सोया हुआ समय रहता है और जो कि वो समझ नहीं पाते कि आत्मा के ऊपर क्यों ध्यान दिया जाए। विशेष रूप से भौतिकवादी व्यक्ति जो है अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं और आध्यात्मवादी व्यक्ति जो है वो आत्मा के ऊपर ध्यान देते हैं। और भौतिकवादी जो व्यक्ति है, उसका जो बुद्धि है, वो किसके ऊपर लगा हुआ रहता है? सेंस ऑब्जेक्ट्स, अर्थात जो इंद्रिय का विषय है, उस विषय के ऊपर उसका बुद्धि लगा रहता है। और इस प्रकार तो जब वो उसका इंद्रिय विषय के ऊपर लगा रहता है, उसका जो बुद्धि लगा रहता है, इस कारण कभी उसको सुख मिलता है, कभी उसको दुःख भी मिलता है और कभी जो है उसको जो है अ, मोह भ्रम में भी पड़ता है। तो इसी प्रकार वो हालाँकि जो है कहाँ पे वो जगा हुआ रहता है? जहाँ पे भौतिक विषय है। हुँ, जहाँ पे भौतिक उन्नति है, वहाँ पे वो जगा हुआ रहता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, वो कहाँ वो जगा हुआ रहता है? वो जो है, वो आत्म साक्षात्कार में जगा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार ये 2 जो है 2 बुद्धिमान व्यक्ति के मतलब 2 प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। एक जो है भौतिक कार्यों में करने में एक्सपर्ट और एक जो है आध्यात्मवादी में एक्सपर्ट। तो दोनों के बीच में इस प्रकार ये सुंदर-सा यहाँ पे डिफ़रेंस दिया गया है। शिल भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं और हमारे चैतन्य महाप्रभु का भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत सुंदर एक भजन लिखे हैं। जीव जागो गोराचंद बोले, কত निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जीव जागो। हुँ, हे जीव जागो। जीव जागो का मतलब ये नहीं है कि तुम सोए हुए हो, जग जाओ। कहने का मतलब है तुम जो है वो आध्यात्म चीज़ों के प्रति सोए हुए हो। भौतिक चीज़ों के प्रति तो तुम जागे हुए हो। तो वो आध्यात्म चीज़ों के प्रति जो सोए हुए हो, आत्मा के प्रति तुम जो है जो आत्मा को, आत्म तत्व को जानने के लिए जो सोए हुए हो, तो जग जाओ। हाँ, कतो निद्रा जाओ माया पिशाच रे, कितना दिन तक और माया रूपी पिशाची के गोदी में सोते रहोगे। हुँ, और फिर महाप्रभु कह रहे हैं जो है अ, भजिबो बोलिया ऐसे
संसार भितरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे। अर्थात तुम जो है भजन करने के लिए आए थे इस संसार में, माँ के गर्भ में। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा को बहुत कष्ट होता है और वो हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है, निसहाय हो जाता है, उस समय वो भगवान को पुकारता है, बस इस बार माँ के गर्भ से निकाल दीजिए, दोबारा इस माँ के गर्भ में नहीं आऊँगा। मैं आपके चरणों के ऊपर जो है स्मरण करूँगा, आपके चरणों के ऊपर ध्यान लगाऊँगा और फिर ताकि मुझे इस माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतर, संसार में आया था भजन करने के लिए, लेकिन माया के चक्कर में तू भूल गया। हुँ? इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारो होइते मो आमी लइनु अवतार, आमी बिना बंधु आरो के आछे तुम्हारो। हाँ? तुम्हारे लिए तो मैंने अवतार लिया हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो मैंने जो है कमंडलू पकड़ लिया, संन्यास ले लिया। मैंने अपना सुंदर केश को जो है मुंडवा लिया। हुँ? और गोलोक छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ गया। और मेरे जैसा बंधु तुम्हारा कौन हो सकता है? फिर कह रहे हैं कि এনেছি औषधि माया नासिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। मैंने लेकर आया हूँ, औषधि लेकर आया हूँ, मेडिसिन लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। माया को, माया रूपी जो है जो बीमारी को नष्ट करने के लिए। वो क्या है? वो हरि नाम महामंत्र है। हुँ? फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सेई हरि नाम मंत्र लइलो मागिया। मैं भक्ति विनोद ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिरकर उस हरिनाम महामंत्र को मांग लिए हैं। अर्थात कहने का मतलब है वो स्लीपिंग सोल्स, हो सोए हुए आत्मा, हे सोए हुए जीव, आप भी जग जाओ और महाप्रभु के चरण में गिरकर उस महामंत्र को मांग लीजिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सुंदर जो है एक आसक्त व्यक्ति और विरक्त व्यक्ति, या एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक आध्यात्मवादी व्यक्ति में जो है वो एक बहुत सुंदर कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये भगवद गीता का ज्ञान आपके पास पहुँचता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।